हेलो एवरीवन, फिर से मैं आप सभी के लिए एक न्यू चाइनीज ड्रामा लेकर आई हूँ जिसकी स्टोरी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो चलो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ कर दो। तो ड्रामा की शुरुआत हमारी फीमेल लीड सूजी से होती है, जो कि भी अपनी कंपनी में बैठे बैठे सो जाती है और वो सपने में अपने एक्स हस्बैंड को याद कर रही होती है। जैसे उसकी नींद खुलती है तो वो सोचती है कि क्या वो इतनी डेस्परेट हो गई है कि अपने एक्स हस्बैंड के बारे में भी सपना देखने लगती। फिर वो तुरंत ही अपनी बेस्टी को मैसेज करती है और उसे कहती है कि तुमने मुझे बोली थी ना कि तुम किसी लड़के से मुझे इंट्रोड्यूस करवाओगी। तो उसकी बेस्टी यून तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और तुरंत ही उसे मैसेज करती है कि आज वो उसे अच्छे अच्छे मेल मॉडल से मिलवाने लेके चलेगी। तभी सूजी फिर ये मैसेज पढ़कर सोचने लग जाती है। तो उसकी बेस्टी कहती है कि क्या हुआ, कहीं तुम अभी भी अपने एक्स हस्बैंड को तो नहीं याद कर रही हो? तुम्हारा उसके साथ डिवोर्स हुए 4 साल हो चुके, अब तो उसे भूल जाओ। तो सूजी उसे मैसेज करती है कि बिल्कुल नहीं, मैं उसे याद नहीं कर रही हूँ। फिर इतने में सूजी की कलीग आती है और उसे बताने लगती है कि मिस शैन आज कंपनी में नहीं है और उन्होंने कहा है कि असिस्टेंट की पोजीशन के लिए एक लड़की आई हुई है, तो तुम जाकर उसका इंटरव्यू संभाल लो। तो सूजी कहती है कि ये तो बहुत ही छोटा काम है ना, ये तो एचआर संभाल लेगी। तो उसकी कलीग बता रही होती है कि ज़रूर वो न्यू असिस्टेंट कनेक्शन के साथ आई होगी, तो तुम्हें ही देखना होगा। फिर सूजी ऑफिस के अंदर इंटर करने से पहले उस असिस्टेंट की प्रोफाइल चेक करती है और उसे पता लग जाता है कि वो वेवे है। फिर वो अंदर आती है तो अपने एक्स हस्बैंड चैन को भी देखकर कोई रिएक्शन नहीं देती है और वेवे की सारी इन्फॉर्मेशन चेक करके उसे कह देती है कि सब कुछ सही है, वो काम करने आ सकती है। तभी वेवे उसे कहने लगती है कि मैनेजर सूजी, क्योंकि मैं प्रेग्नेंट हूँ तो इसलिए मैं हैवी वर्क नहीं कर पाऊंगी, तो क्या आप मेरे लिए कुछ ईजी वर्क अरेंज करवा देंगी? तो सूजी बताती है कि ये काम तो सुपरवाइजर अरेंज करेगी, तो मैं कुछ नहीं कर सकती। तो वेवे फिर चैन को देख रही होती है तो चैन कहता है कि फिक्र मत करो, मैं अरेंज करता हूँ। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि सूजी अकेले में अपना खड़ी होती है और कॉफ़ी पीने जा रही होती है। तभी इतने में उसकी फ्रेंड आती है और पूछती है कि क्या तुमने मिस्टर चैन को देखी? तुम्हें पता है वही वो बिग शॉट है जिसे हेडक्वार्टर से भेजा गया है, जो कि चाओ ग्रुप कंपनी का CEO है। और वैसे मैंने सुनी थी कि वो नेक्स्ट वीक से स्टार्ट करने वाले थे, लेकिन आज अचानक से आ गए, ये तो मैंने एक्सपेक्ट नहीं करी थी। तो सूजी को पता लगता है कि अब उसकी कंपनी का बॉस बदल गया और अब चैन उसका बॉस है। सूजी की फ्रेंड उसे बेबी के बारे में बताने लगती है कि वो लड़की जिसके साथ मिस्टर चैन आए हुए थे ना, वो असल में उनकी फियांसी है और रूमर है कि दोनों का रिलेशन बड़ा ही अच्छा है। ये सब बताकर सूजी की फ्रेंड उसे पूछ रही होती है कि तुम गॉसिपिंग क्यों नहीं कर रही हो, वैसे ये बताओ कि वो सच में प्रेग्नेंट है क्या? तो फिर सूजी बताती है कि हाँ, जब मैं उसका इंटरव्यू का सारा इन्फॉर्मेशन पढ़ रही थी तो उसकी रिपोर्ट में लिखा था। फिर इसके बाद जब ऑफिस की छुट्टी हो जाती है तो सूजी जल्दी से भागते हुए जा रही होती है क्योंकि बारिश होने लग गई होती है। इतने में वो देखती है कि चैन अम्ब्रेला पकड़कर बेबी को ले जाकर कार में बैठा रहा होता है। तो सूजी ये देखती है, अपसेट हो जाती है और वो याद कर रही होती है कि कैसे जब उसे अम्ब्रेला चाहिए था और उसने चैन को कॉल करी थी तो चैन ने उसे साफ मना कर दिया था कि वो बिजी है, वो वहाँ पर नहीं आ सकता और वो जाकर खुद अम्ब्रेला खरीद ले। तो इस बारे में सोचते ही सूजी को बुरा लग रहा होता है कि यानी तुम मेरे लिए नहीं बल्कि किसी और के लिए सब कर सकते हो। फिर सूजी जब घर पहुंचती है तो उसकी बेटी शाओ उसे देखकर खुश होती है। यहाँ पर फिर यून बताने लगती है कि तुम्हारी बेटी बड़ी स्मार्ट है, इसे तो जल्दी से बुक की सारी चीज़ें समझ जाती है। और हमें पता लगता है कि शाओ असल में सूजी की अडॉप्टेड बेटी है। फिर सूजी उसे सिलाने के बाद अपनी फ्रेंड यून को थैंक्स कर रही होती है कि एक तो वो किंडरगार्टन भी चलाती है और उसने सूजी और शाओ को अपने घर पे रख ली, इसके लिए वो यून को थैंक्स कर रही होती है। तो यून कहती है कि तुम ये सब क्यों बोल रही हो, वैसे भी शाओ को अडॉप्ट करने के बारे में हम दोनों ने साथ में सोचे थे ना। फिर वो सूजी से कह रही होती है कि क्या तुम अपनी बच्ची को मिस कर रही हो, क्योंकि अब इस दुनिया में नहीं है। देखो अब इतना अपसेट मत हो और पुरानी चीज़ों को भूल जाओ। वो उसका मूड ठीक करने के लिए कहने लगती है कि कल मैं तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छे मेल मॉडल्स ढूंढने वाली हूँ, तो बस अब कल का वेट करो। फिर नेक्स्ट टाइम देखते हैं कि सूजी अपनी कंपनी आई होती है और तभी उसकी डायरेक्टर मिस शू से चैन से मिलवाने लगती है और बताती है कि अब वो इस कंपनी का CEO बन गया और वो क्योंकि इतनी जल्दी कंपनी में आ गया काम करने के लिए तो उसकी सारी ऑनबोर्डिंग प्रोसीजर को वो कंप्लीट करे। ऐसा बोलकर फिर डायरेक्टर शू यहाँ से चली जाती है। सूजी फिर इस बारे में चैन से कहती है कि मिस्टर चैन, सारे प्रोसीजर कंप्लीट करने के लिए मुझे आपकी कुछ पर्सनल डिटेल्स भरनी है, तो मैं क्वेश्चंस पूछूंगी, आप आंसर कर देना। फिर वो उससे पहला क्वेश्चन ये पूछ रही होती है कि वो इस कंपनी में ट्रांसफ़र होकर क्यों आया है। तो इस पर चैन जवाब देता है कि पर्सनल रीज़न है। तो सूजी उससे कह रही होती है कि लेकिन पर्सनल रीज़न क्या है वो बताए। तो फिर वो बताता है कि पर्सनल रिलेशनशिप रीज़न है। तो सूजी को लगता है कि वो यहाँ पर वेवे के लिए आया है क्योंकि वेवे उसकी गर्लफ्रेंड है और उसकी जॉब यहाँ पर लग गई है, तो ये उसकी केयर करने के लिए आ गया है और इस कंपनी का CEO बन गया है। फिर सूजी उससे दूसरा क्वेश्चन पूछ रही होती है कि उसका रिलेशनशिप स्टेटस क्या है। वो क्लियर करती है कि ये सारी चीज़ों को आंसर करना पड़ेगा तभी तो कंपनी के बेनिफिट्स उसे सही तरीके से मिलेंगे। तो चैन बताता है कि सिंगल। ये सुनकर सूजी शॉक होती है, सोचती है कि वेवे प्रेग्नेंट भी है और ये अपने आप को सिंगल बता रहा है।
हाँ, लगता है दोनों ने अभी लीगली शादी नहीं करे होंगे, तो ये सिंगली कहलाएगा ना। फिर सूजी उससे थर्ड क्वेश्चन उसका बर्थडे पूछती है। चेन कहता है कि मेरा बर्थडे तुम्हें अच्छे से याद होगा ना, तो मना करती है कि नहीं, जब भी मैंने तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेट करी थी तो तुमने कभी रिस्पॉन्ड नहीं करे, तो मुझे लगा कि शायद मुझे गलत डेट की याद होगी। फिर फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि चैन के बर्थडे के दिन सूजी उसके लिए केक बनाकर उसका इंतजार कर रही होती है। जैसे ही वो घर पे आता है तो वो उसे बताती है कि बर्थडे केक रेडी है, तो वो कह देता है कि इसे जाके डॉग को खिलाओ, मैं नहीं खाऊंगा, और वो अपना रूम में चला जाता है। चैन इसी बारे में सोच ही रहा होता है और फ्लैशबैक खत्म होता है। तभी सूजी उसे बताती है कि सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए, तो वो बाकी के प्रोसीजर अब कंप्लीट कर देगी, और अगर उसे कुछ भी पूछना हो तो वो पूछ सकता है। और फिर वो जैसे ऑफिस से बाहर निकल रही होती है तभी उसे उसकी बेस्टी यून का मैसेज आता है, जिसमें वो वॉइस नोट से उसे मेल मॉडल्स के बारे में बता रही होती है। तो सूजी कहती है कि ऑफ कोर्स मुझे पूरे 3 चाहिए। तो ये सब सुनकर चैन यहाँ जेलस हो रहा होता है। फिर जेनी को यहाँ उसके डायरेक्टर शू आकर इस बारे में बता रही होती है कि उसका प्रमोशन हो रहा है और वो इस फॉर्म पे साइन करे। तो यहाँ पर सूजी तो बहुत खुशी खुशी साइन कर देती है, और फिर डायरेक्टर शू से बताती है कि अब वो अपना ऑफिस ऊपर वाले फ्लोर पे शिफ्ट करे। तो सूजी कहती है कि लेकिन वहाँ तो मिस्टर चेन का ऑफिस है ना, और HR डिपार्टमेंट में ऐसे ही बहुत सारे लोग आते हैं, तो कितनी आवाज़ होती है। तो मिस शू कहती है कि उसकी तुम फिक्र मत करो, मिस्टर चेन ने कहा है कि उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और उल्टा उनके काम में तो आसानी होगी। तो सूजी को तो गुस्सा आ रहा होता है कि वो चैन करना क्या चाहता है। फिर वो अपसेट होते हुए कहती है कि ठीक है मैं समझ गई। तभी मिस शू से कह रही होती है कि मिस्टर चैन ने कहा है कि हमारी कंपनी के सारे बिजनेस डेटा का एक कलेक्शन बना लो और उसका ब्रीफ नोट उन्हें सबमिट करके दे दो, ताकि वो पूरा बिजनेस जल्दी से जल्दी समझ सके। तो सूजी कहती है ठीक है, और फिर वो अकेले में यहाँ चैन के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रही होती है कि चैन के पास अपनी खुद की फैमिली की इतनी बड़ी कंपनी है इनहेरिट करने को, और फिर भी वो अपनी खुद की कंपनी छोड़कर यहाँ दूसरों की कंपनी का बॉस बनने आ गया है, और ऊपर से उसकी वर्क प्लेस भी चेंज करवा रहा है, और उसे इतनी मेहनत करवा रहा है कि वो उसे पूरा बिजनेस समझाए। तो वो बहुत गुस्सा हो रही होती है और यही सोच रही होती है कि उसका मन तो जॉब को क्विट करने का कर रहा है, पर फिर वो देखती है कि प्रमोशन सैलरी इतनी बढ़ गई है, तो बस पैसों के लिए वो सोचती है कि कुछ नहीं, मैं सब झेल सकती हूँ। फिर जब वो अपना सामान लेकर ऊपर वाले फ्लोर पे शिफ्ट हो रही होती है, तो एक कलीग जो कि उसे हेट करती है, वो यहाँ पर उसे कहने लग जाती है कि तुम जानबूझ के यहाँ बैठ रही हो ना, ताकि तुम्हें काम ना करना पड़े, तुम काम से बचने के लिए सब कर रही हो। तो सूजी उसे एक्सप्लेन भी करती है कि उसे एक शांति वाली जगह चाहिए, क्योंकि उसे प्रपोजल वगैरह लिखना होता है। फिर इतने में यहाँ मिस शू आती है और वो बताती है कि सूजी तुम्हें यहाँ पे बैठना होगा। तो सूजी सोचती है कि उसकी जो नई वर्क प्लेस है उसके सामने ही चैन का ऑफिस है, और वो अंदर से उसे इजीली देख पाएगा। तो ये सोचती है कि नहीं, मुझे कुछ करना होगा। फिर इतने में सूजी को उसकी बेस्टी यून का मैसेज आता है, जो कि उसे कह रही होती है कि तुम्हारी काम की छुट्टी का टाइम हो गया ना, तो मैं कंपनी के बाहर ही तुम्हारा इंतजार करूंगी कार में। फिर छुट्टी होने के बाद जैसे ही सूजी बाहर निकल रही होती है, तो वो यहाँ कार में बैठी चैन की बहुत ज़्यादा बुराई करने लगती है, और उसे कमबैक वगैरह बोलते हुए कह रही होती है कि उसकी वजह से उसको अपना वर्क प्लेस चेंज करना पड़ा और उसे कितनी प्रॉब्लम हुई। पर फिर वो देखकर शॉक हो जाती है कि वो असल में चैन की कार में बैठ गई है। चैन को देखकर फिर वो तुरंत ही उसे मॉर्निंग विश करने लगती है। तो चैन बताता है कि नहीं सिस्टर इन लॉ, ये तो बहुत रात हो गई है। तो सूजी फिर तुरंत ही चैन से कहती है कि मुझसे गलती हो गई मिस्टर चैन, मैंने इसे अपनी कार समझ के बैठ गई, और मैंने अभी आपके बारे में जो भी बोली प्लीज़ इसके लिए मेरे खिलाफ ग्रजेस मत होल्ड करना, और मुझे सी छोटी एम्प्लॉय से गुस्सा मत होना। मैंने अभी जो भी बोली थी वो सब अनइंटेंशनल था, और मैं कंपनी के लिए बहुत लॉयल हूँ, तो मुझे उम्मीद है कि आप मुझे पनिश नहीं करेंगे। वो जल्दी से उसे बाय बोलकर कार से निकल के भाग जाती है। तो यहाँ पर फिर चैन का फ्रेंड कह रहा होता है कि ये वही सूजी है जिसे मैं जानता था, कि इतनी बदल गई है ना। फिर सूजी अपनी बेस्टी की कार में बैठकर उसे कहने लगती है कि मैं गलती से चैन की कार में बैठ गई थी, ये समझ कर कि वो तुम्हारी कार है, और मैंने उसे क्या क्या नहीं बोल दी, और मेरे दिमाग में जो भी उसके खिलाफ भरा था वो सब मैंने उसे सुना दी। उसे पूछती है कि लेकिन चैन तुम्हारी कंपनी के बाहर क्या कर रहे हैं, उसका और तुम्हारा डिवोर्स हुए 4 साल हो चुके ना। तो सूजी फिर सोचने लग जाती है कि मैं तो भूल ही गई थी कि हमारे डिवोर्स को 4 साल हो चुके हैं, पता ही नहीं लगा। वो हमें बताती है कि असल में उसका और चैन का रिश्ता 6 साल पहले शुरू हुआ था, जब वो उसे सबसे पहली बार मिली थी। उसने उसकी जान बचाई थी। वो उसे सबसे पहली बार बहुत ही इंजर्ड हालत में मिला था, तो वो उसे हॉस्पिटल लेकर गई थी, और चैन को जब फिर हॉस्पिटल में होश आया तो उसे कुछ भी याद नहीं था, लेकिन बस अपना नाम याद आ गया था, उसके अलावा कुछ नहीं। फिर उसने इंसिस्ट किया था कि वो सूजी के साथ उसके घर पे चलेगा उसे रिपे करने के लिए, और उसने उसे बोला था कि वो उसे रिपे करने के लिए पैसे देना चाहता है। तो सूजी ने उसे मना करी थी। तो फिर उसने कहा था कि फिर वो उससे शादी करेगा। पर फिर उसके बाद चैन की जब मेमोरी वापस आ गई तो सूजी को पता लगा कि वो ची फैमिली का वारिस है, जो कि असल में शहर की कुछ पावरफुल फैमिलीज में से एक है, और याददाश्त जाने से पहले वो एक लड़की को पहले से पसंद भी करता था, और वो कोई और नहीं वे थी। तो सूजी को उस दिन ये सब पता लगा था। सूजी ये सब याद कर रही होती है, तभी उसकी फ्रेंड कहती है कि तुम कहाँ खोई हुई हो, चलो अब क्लब चलते हैं।
और फिर हम देखते हैं कि सूजी यहाँ यून के साथ आके क्लब में ड्रिंक कर रही होती है। तभी इनके लिए बहुत सारे मेल मॉडल्स यहाँ पर आते हैं और सूजी और उसके फ्रेंड यून ये देखकर शॉक हो जाते हैं कि ये मेल मॉडल्स की जगह ओल्ड अंकल्स हैं जो कि मेल मॉडल्स बन के आए होते हैं। सूजी शॉक होकर अपनी फ्रेंड यून से कहती है कि तुम मुझे ऐसे ट्रीट करना चाहती हो। यून कहती है कि मुझे भी नहीं पता और वो मैनेजर को डांटती है कि ये सब क्या चल रहा है, क्या मैंने ये मेल मॉडल्स को हायर करी हूँ। तो फिर मैनेजर बताने लगता है कि आपने जो भी सारी डिमांड्स बताई थी वो इनके अंदर है। उन चारों मेल मॉडल्स की बेस्ट क्वालिटीज़ बताने लगता है। तो सूजी और उसकी फ्रेंड को बस यहाँ पर गुस्से वाली हंसी आ रही होती है। तभी चैन और उसका फ्रेंड भी यहाँ क्लब आए होते हैं और चैन का फ्रेंड कहने लगता है कि अरे यहाँ पर क्या चल रहा है। वो लोग सूजी को देखकर बात करने लगते हैं कि ये तो सूजी है ना, लगता है इसकी चॉइस बहुत ही यूनिक है। तो सूजी यहाँ बहुत एम्बेरस होते हुए फिर बैठ जाती है और कहती है कि हाँ, और वैसे तुम लोगों को देखना अलाउ नहीं है तो तुम लोग जा सकते हो। फिर चैनो अपने फ्रेंड्स के साथ चला जाता है और सूजी की फ्रेंड यून पूछती है कि क्या तुम सच में इन लोग के साथ फन करने वाली हो। सूजी चिल्लाती है कि तुम्हें लगता है, चलो अब घर पे। और फिर सूजी अपनी फ्रेंड को लेकर जल्दी से छुपते छुपाते हुए यहाँ से भाग जाती है और हम देखते हैं कि चैन चुपके से उसे देख रहा होता है और वो बहुत खुश हो रहा होता है। तभी मैनेजर पूछता है कि बॉस, मैंने जो मेल मॉडल्स अरेंज किया आपको पसंद है? तो चैन कहता है कि हाँ। फिर नेक्स्ट टाइम देखते हैं कि मिस यू, चैन और वे दोनों कोई कंपनी को मारी होती है और तभी इतने में वो चैन का कोट पकड़ने जाती है। तो वे भी जल्दी से ले लेती है और कहती है कि चैन को बिल्कुल पसंद नहीं कि उसकी चीज़ों को कोई और हाथ लगाए। फिर इतने में चैन जैसे ही देखता है कि सूजी की प्लेस के पास यहाँ एक मनी ट्री रखी है तो पूछता है कि ये यहाँ पर क्यों है। तो सूजी की कलीग बताने लगती है कि मिस्टर चैन, ये आपके लिए, ताकि आपको ये जगह ऐसा ना लगे कि बिल्कुल ही खाली खाली सी है। तो चैन कहता है कि अच्छा, तो ये मिस सूजी की तरफ से गिफ्ट है तो मैं इसे बाहर कैसे छोड़ सकता हूँ। वो उसे अपने ऑफिस में रखने के लिए बोल देता है। तो सूजी को तो गुस्सा आ रही होती है क्योंकि उसने वो ट्री वहाँ पर इसलिए रखी थी ताकि चैन उसे ठीक से देख ना पाए। फिर सूजी दूसरा आइडिया लगाती है और उस विंडो वाली जगह पर एक अपना कैबिनेट रखवा देती है और सोचती है कि अब वो कैसे चेंज करेगा। पर जब वो लंच से वापस आती है तो उसे पता लगता है कि ये भी गायब है। तभी वो अपनी कलीग से पूछती है कि क्या हुआ। तो उसकी कलीग बताती है कि मिस्टर चैन ने कहा कि कैबिनेट यहाँ पर अच्छा नहीं लग रहा है, तो उन्होंने लोगों को बुलवाकर उसे हटवा दिया। फिर सूजी दूसरा आइडिया लगाती है और एक पेंटिंग को लाकर वहीं पर ही चिपका देती है और सोचती है कि अब तो ये डेकोरेशन के लिए, तो इसे देखती हूँ कौन हटाएगा। तभी हम देखते हैं कि चैन ये सब सुन रहा होता है और वो तुरंत ही कॉल करके ऑर्डर देता है कि सूजी को मेरे ऑफिस में आने बोलो। फिर ऑफिस की छुट्टी के टाइम पर मिस यू यहाँ पर सूजी को बताती है कि अभी वो इतनी जल्दी नहीं जा सकती क्योंकि उसे उसके साथ मिलकर चैन के ऑफिस में चलना है ताकि वो बिजनेस डेटा का पूरा डिटेल वो उन्हें अच्छे से एक्सप्लेन करके बता सके। फिर लोग जैसे ही चैन के ऑफिस में आ जाते हैं तो मिस यू यहाँ पर सूजी को बताने लगती है कि ये देखो, तुम्हें जो कार्टून वाला सॉफ्टवेयर पसंद है वो यहाँ पर भी है। तो सूजी कह देती है कि अब मुझे वो नहीं पसंद। तो चैन उससे पूछने लगता है कि तुम्हें कब से नहीं पसंद है। तो सूजी टॉपिक को चेंज करते हुए कहती है कि प्रपोजल काफ़ी बड़ा है, तो क्या मैं प्रेजेंटेशन स्टार्ट करूँ, नहीं तो काफ़ी देर हो जाएगी। तभी चैन मिस यू को पानी लाने के लिए भेज देता है और फिर वो सूजी के पास आकर उसे उस कार्टून के बारे में पूछ रहा होता है कि उसने उसे कब पसंद करना बंद कर दी। तो सूजी कहती है कि 4 साल पहले से ही। चैन उसे रीज़न पूछ रहा होता है तो सूजी कहने लगती है कि किसी भी चीज़ को नापसंद करने के लिए कोई रीज़न ज़रूरी नहीं है। हर किसी को कोई एक दिन पसंद हो सकता है और एक दिन नहीं पसंद हो सकता है। वो चैन से कहती है कि लेकिन आखिर तुम मुझसे इतने सारे क्वेश्चन पूछ क्यों रहे हो। तो चैन कहता है कि मैं बस कंफर्म करना चाहता हूँ कि तुम कहीं अभी भी मेरे लिए फीलिंग्स तो नहीं रखती हो। तो सूजी कहती है कि मैंने ऐसा क्या कर दी जो तुम्हें ऐसा लग रहा है। तो चैन फिर बताने लगता है कि उसने जो ट्री रखी थी, फिर वो कैबिनेट और वो जो पेंटिंग, वो सब उसका अटेंशन पाने के लिए तो वहाँ पे लगाई थी ना। तो सूजी क्लियर करती है कि बिल्कुल नहीं। तो फिर चैन गुस्से में ऑर्डर देता है कि उस पेंटिंग को फिर तुम्हें हटाना पड़ेगा। तो कहती है कि पेंटिंग से आखिर है क्या, बल्कि उससे कितना अच्छा व्यू लग रहा है। तो फिर चैन कह रहा होता है कि मैंने ऑर्डर दिया ना, पेंटिंग तो हटानी पड़ेगी, उसकी वजह से मुझे बाहर का कुछ भी व्यू अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा है। तो सूजी नोटिस करती है कि वहीं पे ही विवे का भी ऑफिस है। तो इसे लगता है कि यानी ये विवे को देखना चाहता है और मैंने इसका प्लान खराब कर दी। वो कहती है ठीक है, फिर मिस्टर चैन मैं उसे हटा दूंगी। फिर वो बाहर आकर मिस यू को बताती है कि मिस्टर चैन ने कहा है कि हम उन्हें बाद में कभी बिजनेस डेटा को एक्सप्लेन करें, अभी उन्हें कुछ और काम है। और फिर सूजी जाकर उस कार्टून के जो भी सॉफ्ट टॉय और स्टिकर और फोटोज जो भी उसके पास होते हैं उसे बॉक्स में भर के डस्टबिन में फेंक देती है। और वो याद कर रही होती है कि कैसे जब वो शादी के बाद चैन के घर पे गई थी तो उसकी जो मदर इन लॉ है वो तो बिल्कुल भी उसे एक्सेप्ट नहीं करी थी और अपनी फ्रेंड के साथ चलते हुए चैन और वेवे के बारे में बात कर रही थी कि वो दोनों कितने परफेक्ट मैच है। और क्योंकि वेवे को सॉफ्ट टॉय पसंद है इसलिए उसने पूरे रूम में सॉफ्ट टॉय से सब कुछ भर दिया है।
तो उस दिन सूजी को पता लगा था कि वे असल में चैन की फैमिली की अडॉप्टेड बेटी है, जिसके साथ चैन की मॉम उसकी शादी करवाना चाहती थी, पर सूजी उसकी लाइफ में बीच में आ गई। फिर यही सब याद करने के बाद सूजी जाकर गुस्से में उस पेंटिंग को भी पूरा निकाल देती है और चैन अंदर से सब देख रहा होता है। और फिर वो अपनी बेटी से कॉल पर बात करती है और तुरंत ही उसकी छुट्टी होने पर जल्दी से यहाँ से निकल के चली जाती है। और फिर सूजी के जाने के बाद चैन उसके सारे टॉयज़ को डस्टबिन में से उठा लाता है और वो जब घर जाने के लिए कार में बैठता है, उसका असिस्टेंट कहने लगता है कि मिस्टर चैन ये यंग लेडी के लिए गिफ्ट है। तो चैन बताता है कि हाँ, ये उसकी मॉम ने प्रिपेयर करी है। चैन अपने असिस्टेंट को फिर ओल्ड हाउस चलने के लिए बोलता है और यहाँ पर फिर वो अपनी बेटी को सोते हुए देखकर उसके चेक से ब्लैंकेट से कवर करता है। तभी इतने में उसकी बेटी न्यान जाग जाती है और कहने लगती है कि डैड, मैं मॉम को बहुत मिस कर रही हूँ, आखिर वो कब मुझसे मिलने आएंगी। तो चैन फिर जल्दी से वही सॉफ्ट टॉय निकाल कर उसे दे रहा होता है और कहता है कि ये लो मॉम की तरफ से तुम्हारे गिफ्ट है, और मॉम अभी बहुत बिजी है ना, तो इसलिए जब वो फ्री हो जाएंगी तो तुमसे मिलने आएंगी। तो न्यान खुश होती है कि मॉम मेरे बर्थडे पर आएंगी। फिर वो इस सॉफ्ट टॉय को हक करते हुए सो जाती है और चैन ये देखकर सोच रहा होता है कि सूजी अब हमारी बेटी 4 साल की हो गई है। फिर नेक्स्ट डे सूजी जैसी कंपनी आती है तो अपने वर्क प्लेस पर वो बैंडेड देखकर पूछती है कि ये किसने रखा। तो फिर उसकी कलीग बताती है कि असल में ये सभी एम्प्लॉयज़ को मिला है। तो सूजी फिर अपनी उंगली की चोट पर उसे लगा लेती है। फिर तभी इतने में वे यहाँ सूजी को डिनर की ट्रीट की बात करने आई होती है, उसे थैंक यू करने के लिए। सूजी कहती है कि अच्छा थैंक यू। वो मन में सोच रही होती है कि इसे तो बड़ी खुशी मिल रही होगी कि इन दोनों चाइल्डहुड स्वीट हार्ट को मेरे आने से कोई फ़र्क नहीं पड़ा और दोनों वापस एक होके रहे। फिर वो मान जाती है कि ठीक है, नो प्रॉब्लम, मैं चलूँगी डिनर के लिए। तो ये सुनकर वे भी सोच रही होती है कि इतने सालों में चैन भी चेंज हो चुका है और ये भी। फिर वे भी वहाँ से चली जाती है और सूजी की कलीग उसे इस बारे में पूछती है कि तुम आखिर बॉस की फियांसी को जानती हो। तो सूजी कहती है कि नहीं, हम लोग इतने क्लोज नहीं है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि सूजी यहाँ बाकी सारे एम्प्लॉयज़ के साथ मीटिंग अटेंड कर रही होती है और बहुत ही गुस्सा हो रही होती है कि ये मीटिंग कितना देर तक चलने वाली है। फिर इतने में सूजी को उसकी बेस्टी यून का मैसेज आ रहा होता है, जो कि उसे पूछ रही होती है कि तुम्हारी ऑफिस से छुट्टी होने के बाद हम लोग होटल में घूमने चले क्या। तभी यहाँ पर चैन भी सूजी को मैसेज करने लग जाता है कि वो इसे इस क्वार्टर का परफॉर्मेंस डेटा सेंड कर दे। सूजी देख नहीं पाती है और वो गलती से चैन को मैसेज कर देती है कि ठीक है, फिर वही न्यू होटल चलते हैं, मैंने सोची वहाँ पर अच्छे मेल मॉडल्स भी है। फिर सूजी की बेस्टी उससे मैसेज करती है कि क्या हुआ, तुम बिजी हो, तुमने जवाब नहीं दी, फिर मुझे सीट भी बुक करना होगा। सूजी शॉक होती है कि ये क्या, मैंने गलती से ये मैसेज चैन को सेंड कर दी। और वो देखती है कि वो उससे देख भी रहा होता है। तो सूजी तुरंत ही उसे सॉरी का मैसेज सेंड करती है कि उसने गलती से उसे मैसेज भेज दी। चैन फिर अपने सारे एम्प्लॉय से कह रहा होता है कि उसे बस सबसे यही उम्मीद है कि सब लोग इतना अच्छे से काम करेंगे कि कोई भी उनसे मिस्टेक नहीं होगी जिससे कंपनी की रेपुटेशन ख़राब हो। फिर वो सूजी से ओपिनियन पूछने लग जाता है कि तुम्हें कंपनी की पॉलिसी ज़्यादा पसंद है या फिर मेल मॉडल्स। तो सभी बातें करने लगते हैं कि मिस्टर चैन क्या बोल रहे हैं। तभी सूजी उसे कहने लगती है कि मेरे लिए कंपनी की पॉलिसी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं फर्स्ट पे उसे ही रखती हूँ। तो फिर यहाँ पर चैन उसे और भी मेल मॉडल्स के रिलेटेड ही क्वेश्चन करने लग जाता है। तो सूजी को बहुत गुस्सा आती है कि ये तो मुझसे बदला ले रहा है। तभी यहाँ पर चैन उसे कह देता है कि उसे आज ऑफिस के बाद और भी एक्स्ट्रा काम करने जो वो उसे देने वाला है और उसके बाद ही वो घर जा सकती है। सूजी फिर ऑफिस की छुट्टी होने के बाद चैन के ऑफिस में उससे बात करने जाती है कि मुझसे गलती हो गई, मुझे काम के टाइम पर मुझे काम पर ही ध्यान देना चाहिए था, मुझे अपनी गलती एहसास हो गई है, तो प्लीज़ बॉस गुस्सा मत हो, और जो आपने मुझे इंस्टॉलमेंट में पूरे सारे पनिशमेंट की फ़ीस भरने बोले थे उसे कैंसिल कर दो। तो चैन फिर उससे मेल मॉडल्स के बारे में पूछने लगता है कि वो उन्हें कैसे चूज़ करती है। सूजी को गुस्सा आता है और वो सोचती है कि ये ज़रूर विवेक का मुझसे बदला ले रहा है। वो गुस्से में जाने लगती है तो चैन मान जाता है कि ठीक है, मैं कम से कम तुम्हारी पनिशमेंट को एक सिंगल इंस्टॉलमेंट में कन्वर्ट कर सकता हूँ, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरी 3 कंडीशन माननी पड़ेगी। तो सूजी पूछती है कि फिर आप अपनी कंडीशन बताओ। तो चैन कह रहा होता है कि संडे को मुझे तुम्हें केक बना के दो। तो ये सुनकर सूजी कहती है कि लेकिन तुम्हें तो केक पसंद नहीं ना, और तुम उसे डॉग को खिलाना चाहते थे। चैन याद करता है कि जब सूजी ने उसके बर्थडे पर केक बनाई थी तो उसने यही बोला था। तो चैन उससे सॉरी कहता है कि उस दिन वो बहुत अपसेट था और उसने जो उस दिन उसे बोला है उसके लिए उसे रिग्रेट है और अपनी गलती का एहसास है। तो वो कहता है कि मुझे तुम्हें पहले ही सॉरी बोल देना चाहिए था। फिर सूजी उसे फ्लेवर और टाइम वगैरह पूछ रही होती है कि उसे कब चाहिए रहेगा। तभी चैन ये भी कहता है कि उसे खुद डिलीवर करने आना पड़ेगा। तो सूजी कहती है कि नहीं, संडे को मैं फ्री नहीं रहने वाली हूँ, रात में मैं अपनी फ्रेंड के साथ होटल जाकर उसका बर्थडे सेलिब्रेट करने वाली हूँ, और ये कोई झूठ नहीं है। तो चैन मान जाता है कि ठीक है, अच्छा आफ्टरनून में मुझे डिलीवर कर देना। तो सूजी मान जाती है और उसे अपनी बाकी की दोनों कंडीशंस भी बताने बोलती है। तो चैन कहता है कि दूसरी ये कि उसे नेक्स्ट वीक उसके साथ बिजनेस ट्रिप पर चलना होगा, जो कि सूजी एग्री करती है। और चैन लास्ट कंडीशन उसे बताता है कि अगर दोबारा वो मेल मॉडल्स ढूंढने गई तो अच्छा नहीं होगा। तो सूजी तीसरी कंडीशन को भी एक्सेप्ट करते हुए जल्दी से यहाँ से चली जाती है।
और फिर सूजी घर आने के बाद यून को इस बारे में सब बताती है और पूछती है कि पता नहीं वो करना क्या चाहता है। तो यून कहती है कि तुम्हें उससे क्या करना है, तुम बस उससे दूर रहो। और फिर वो सूजी को ये भी याद दिला रही होती है कि तुम्हें याद है ना कि कल शाह का बर्थडे हमें होटल में सेलिब्रेट करने जाना है। सूजी कहती है कि ऑफ कोर्स मुझे याद है। वो बताती है कि उसने 3 केक ऑर्डर कर दिए, जिसमें से एक वो डायरेक्ट अकेले लेकर होटल पहुंचे। और फिर नेक्स्ट हम देखते हैं कि सूजी एक केक को लेकर यहाँ पर जार के पास आई होती है अपनी बेटी का बर्थडे सेलिब्रेट करने, जो कि अब मर चुकी है उसकी नज़र में। वो यहाँ पर अकेले केक खाते हुए उसे हैप्पी बर्थडे विश कर रही होती है और कहती है कि अगर तुम आज जिंदा होती तो तुम शौक की जितनी बड़ी होती। फिर सूजी यहाँ रोई दी होती है, तभी इतने में उसे चैन का कॉल आता है और वो कहता है कि तुम आखिर केक कब डिलीवर करोगी। तो सूजी कहती है कि मैं अभी आई रही हूँ। फिर वो केक लेकर उसके घर तक पहुँचती है और तभी यहाँ पर चैन उसे भी अपने घर में ले लेता है और फिर उसे कहता है कि देखो तुम्हारा फेस कितना गंदा है, तो चुपचाप से शावर ले लो। और फिर वो उसे टॉवेल और शैम्पू पकड़ा के चले जाता है। तो सूजी देख रही होती है कि ये वही शैम्पू है जिसके बारे में उसने शैन को बताई थी कि ये उसका फेवरेट है, उसे इसकी स्मेल पसंद है। तो सोचती है कि क्या ये शैम्पू उसने उसके लिए स्पेशली खरीदा होगा। फिर वो शावर लेने के बाद उसके दिए हुए कपड़े पहन कर आ जाती है और कहती है कि ये ज़रूर तुम्हारे कपड़े होंगे ना, देखो तो ये मेरे साइज़ के भी नहीं है। फिर वो तुरंत ही अपने लिए कपड़े ऑर्डर करी होती है और कहती है कि तुम इसे पे करो। तो चैन कहता है कि तुम्हें कपड़े चाहिए ना, तो उसके लिए पहले तुम ये केक पकड़ो और फोटो के लिए पोस्ट करो, नहीं तो ऐसे नहीं मिलेंगे। तो मान जाती है। चैन कहता है कि कम से कम थोड़ी स्माइल तो कर ही दो। फिर सूजी पूछती है कि आखिर तुम मेरी फोटोज़ क्यों क्लिक कर रहे हो। तो चैन कहता है कि ताकि अगर मुझे जहर दी हो तो उस फोटो से प्रूव हो जाएगा कि तुम नहीं दी होंगी। तो सूजी फिर गुस्सा होकर जा रही होती है, तभी चैन उसे खींचता है और वो उसकी क्लोज आ रहा होता है। तो वो जल्दी से दांत से उसके हाथ पर काट देती है और उसे कहती है कि देखो तुम्हारी गलती है, तुमने पहले फर्स्ट मूव करे थे। फिर वेट करते हुए 1 घंटा हो जाता है और सूजी गुस्सा हो रही होती है कि आखिर अभी 1 घंटे तक कपड़े क्यों नहीं डिलीवर हुए। तो चैन कहता है कि मुझे कैसे पता, मैं कौन सा कपड़े डिलीवर करता हूँ। वो सूजी को पूछ रहा होता है कि तुम्हें पता है आज कौन सा दिन है। तो सूजी अपसेट होते हुए दूसरी तरफ फेस करती है और कहती है कि मुझे नहीं पता। तो चैन मन में सोच रहा होता है कि आज हमारी बेटी का बर्थडे, और दूसरी तरफ सूजी सोच रही होती है कि आज हमारी बेटी की डेथ एनिवर्सरी है। फिर इतने में सूजी के कपड़े डिलीवर हो जाते हैं, तो चैन उसके लिए ला कर देता है। फिर सूजी यहाँ जल्दी से कपड़े पहनने के बाद तुरंत ही इस घर से निकल के चली जाती है और फिर तभी इतने में वेवे यहाँ न्यान को लेकर चैन के घर पहुँचती है। फिर न्यान जल्दी से यहाँ पर आकर चैन को हक कर रही होती है और उसे कहती है कि मॉम क्या मेरे बर्थडे पे नहीं आने वाली है। तो चैन कहता है कि मॉम बहुत ही बिजी है तो इसलिए आज तो वो नहीं आ पाएंगी, लेकिन देखो उन्होंने तुम्हारे लिए केक लेकर आई है। तो न्यान कहती है कि क्या ये सच है। तो फिर वो उसे फ़ोटो दिखा रहा होता है और कहता है कि देख लो मॉम ने तुम्हारे लिए खुद केक बनाई है। तो न्यान तो खुश हो जाती है और फिर अपने फ्रेंड्स लोग को केक दिखाकर बताने लगती है कि ये मेरी मॉम ने बनाई है। तो उसकी फ्रेंड्स लोग पूछ रही होती है कि क्या आंटी वेवे तुम्हारी मॉम है और इन्होंने तुम्हारे लिए केक बनाई है। तो न्यान कहती है कि बिल्कुल नहीं, मेरी मॉम का नाम तो सूजी है और ये आंटी वेवे मेरी मॉम थोड़ी ना है। फिर वेवे जानबूझ के यहाँ पर चैन से सूजी के बारे में बात कर रही होती है कि आज तुम सूजी से मिले थे, फिर उसने तुम्हें परेशान तो नहीं करी, क्योंकि आफ्टर ऑल इतने सालों से उसके दिल में कोई और ही है। चैन इस पर कुछ नहीं कह रहा होता है और वो अपना ड्रिंक करने लगता है। तभी वेवे मौका देखकर केक को पकड़ के उसकी फ़ोटो क्लिक करती है और उसे अपने सोशल मीडिया पे पोस्ट करते हुए लिख देती है कि चैन तुम्हारा बहुत थैंक यू, मुझे केक पसंद आया। तभी यून और उसकी फ्रेंड ये पोस्ट को देख लेते हैं और उन्हें बहुत गुस्सा आती है कि ये चैन समझता है कि अपने आप को तुमसे केक बनवा कर वो उस बेबी को दे रहा है, क्या वो पागल हो चुका है। तो सूजी कहती है कि जाने तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वैसे भी मैं बस अपना काम करने गई थी, और हाँ उस डॉग मैन को तुम मेरे सामने ना ही मेंशन करो तो अच्छा रहेगा। फिर नेक्स्ट डे कंपनी में सभी एम्प्लॉयज़ को मीटिंग के लिए बुलाया जाता है। तो सूजी और उसकी फ्रेंड जैसी यहाँ मीटिंग के लिए आते हैं तो देखते हैं कि वेवे और चैन पहले से बातें कर रहे होते हैं। तो सूजी की कलीग कहने लगती है कि अरे हम लोग तो अलग ही टाइम पर आ गए। तभी चैन अपना कोट निकाल रहा होता है तो सूजी उसका शर्ट देखकर याद करती है कि ये तो वही शर्ट है जो कल मैंने पहन ली थी। तभी वेवे सूजी से पूछ रही होती है कि तुम्हारा फेस इतना रेड क्यों है, क्या तुम्हें गर्मी लग रही है। चैन कहता है कि हाँ गर्मी तो है, और वो अपने स्लीव्स ऊपर कर रहा होता है। तभी इतने में मिस शू भी सूजी से पूछती है कि तुम्हारा फेस तो रेड पे रेड होता जा रहा है। तो चैन भी फिर सूजी को ही देख रहा होता है तो सूजी बहाने करती है कि हाँ हाँ बहुत ज़्यादा गर्मी है ना। फिर वे भी कहती है कि चलो अब हम लोग टीम बिल्डिंग इवेंट के बारे में डिस्कस करते हैं। तो मिस शू भी एग्री कर रही होती है और पूछती है कि क्या डेट फिक्स हो गई है। तो वे भी बताती है कि नहीं, अभी तो चैन 1 वीक के लिए बिजनेस ट्रिप पर जाने वाला है, तो जब वो वापस आ जाएगा तब डिसाइड करेंगे। तो सूजी तो खुश हो जाती है कि अरे वाह ये बिजनेस ट्रिप पर जाएगा तो मुझे कुछ दिन मिल जाएंगे रिलैक्स होने को। फिर वो चैन के जाने पर मौका देखकर उसके दिए हुए कपड़े को जाके उसके ऑफिस में रख देती है जो उसने उसके लिए उस दिन ऑर्डर किया था, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा महंगे थे, इसलिए सूजी उसका कोई भी उधार अपने ऊपर नहीं रखना चाहती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सूजी को उसकी आंटी की कॉल आती है और वो उसे बता रही होती है कि उसका जो कज़िन ब्रदर है वो उससे मिलने के लिए आ रहा है, तो फिर वो थोड़ा उसका ख्याल रखते और उसके लिए अरेंजमेंट कर दे। तो सूजी कहती है कि ठीक है आंटी फिक्र मत करो। फिर वो जैसे यहाँ लिफ्ट में आती है तो चैन भी आ जाता है और उससे पूछता है कि तुम क्या ब्लाइंड डेट के लिए जा रही हो।
तो सूजी सोचती है कि आखिर मैंने ऐसा क्या बोल दी जो इसे ऐसी गलतफहमी हो गई है। चैन कहने लगता है, पहले मुझे पता ही नहीं था कि तुम्हारी प्राइवेट लाइफ तो इतनी कलरफुल है। तुम एक जगह मेल मॉडल से मिलने जाती हो और अब ब्लाइंड डेट पर भी जा रही हो। तो सूजी कहती है कि इसका ये मतलब है कि तुम कभी मुझे जानते ही नहीं थे ठीक से। तो चैन उसके क्लोज आता है और उससे पुरानी चीज़ों के बारे में डिस्कस करने लगता है। पर तभी इतने में एक एम्प्लॉय यहाँ लिफ्ट में आती है और इन दोनों को देखती है तो वो लोग जल्दी से दूर हो जाते हैं। फिर वो एम्प्लॉय सोचती है कि ज़रूर मुझे इल्यूजन हुआ होगा, आखिर मिस्टर चैन और सूजी थोड़ी ना क्लोज है। फिर इसके बाद टीम बिल्डिंग इवेंट के बारे में सभी डिस्कशन कर रहे होते हैं और सूजी चैन को मैसेज करके अपनी छुट्टी जा रही होती है कि उसे टीम बिल्डिंग इवेंट के लिए नहीं जाना है, पर चैन फोर्स करता है कि उसे जाना ही पड़ेगा। फिर सूजी घर आकर अपनी फ्रेंड यून को बताती है कि उसने अपनी आंटी से प्रॉमिस करी थी कि वो अपनी कज़िन का ख्याल रखेगी और अब उसी दिन टीम बिल्डिंग इवेंट है और तो उसे अपने साथ लेके जाना पड़ेगा और उसकी फ़ीस वो अपने पॉकेट से भर रही है। तो वो तो अपसेट हो रही होती है कि उसके तो कितने सारे पैसे जा रहे हैं। फिर नेक्स्ट डे सभी टीम बिल्डिंग इवेंट के लिए होटल पहुंच जाते हैं और मिस यू आकर चैन को बता रही होती है कि सारे एम्प्लॉयज़ आ चुके हैं। तो वो कहता है कि मुझे सूजी नहीं दिखाई दे रही है। तो फिर मिस यू बताती है कि असल में उसने छुट्टी लेकर अपने फ्रेंड को एयरपोर्ट से पिक करने गई है और बताइए कि वो डिनर करके आएगी, इसलिए वो आज हमारे साथ कंपनी डिनर नहीं अटेंड कर पाएगी। चैन ये सुनने के साथ ही गुस्सा हो जाता है और कह देता है कि फिर उसे बोल देना कि अगर वो इस तरीके से कंपनी के इवेंट में पार्टिसिपेट नहीं करेगी तो उसे कंपनी में रहने भी नहीं मिलेगा। तो फिर यहाँ पर मिस यू सोच रही होती है कि मिस्टर चैन तो सूजी के बारे में कुछ ज़्यादा ही कंप्लेन करते रहते हैं। फिर हम देखते हैं कि चैन यहाँ कार में आके बैठता है तो उसका ड्राइवर पूछ रहा होता है कि बॉस मैं आपको यहीं आसपास घुमाने लेके चलूँ, आप कुछ शॉपिंग करेंगे। तो चैन कहता है कि हाँ चलो। फिर चैन एक मॉल के पास आके उतरता है और तभी वो सूजी और उसके कज़िन को देख लेता है जो कि साथ में कुछ खाते हुए हंस रहे होते हैं। तो फिर ये गुस्सा हो रहा होता है कि आखिर खाने के टाइम पे क्या फ़नी चीज़ हो रही है। तो चैन का असिस्टेंट भी समझ जाता है कि मिस सूजी को किसी और के साथ देखकर मिस्टर चैन का मूड ख़राब हो चुका है। फिर हम देखते हैं कि डिनर के बाद सूजी यहाँ अपने कज़िन को लेकर होटल में रूम बुक करने आई होती है तो स्टाफ मना करने लगती है कि नहीं कोई भी रूम नहीं बचा है, क्योंकि असल में चैन ने उसे पहले ही ऑलरेडी मैसेज कर दिया होता है कि इस लेडी को कोई भी रूम मत बेचना। फिर तभी इतने में कंपनी के सारे एम्प्लॉयज़ यहीं से गुजर रहे होते हैं और वे भी पूछने लगती है कि सूजी आखिर ये लड़का कौन है। तो सूजी बताने जा रही होती है कि ये उसका कज़िन ब्रदर है। तभी इतने में वो जानबूझ के इन लोग को झूठ बताता है कि मैं सूजी का बॉयफ्रेंड हूँ। तो वे भी सुनकर खुश हो जाती है और कहती है कि तुम लोग तो कितने परफेक्ट मैच लग रहे हो। और फिर वे भी यहाँ चैन से कह रही होती है कि सूजी के बॉयफ्रेंड को भी हम लोग अपने साथ पार्टी में बुला लेते हैं। तो चैन मान जाता है कि ठीक है। फिर सूजी अपने कज़िन जियांग की जगह मना करने जा रही होती है तो जियांग कहता है कि नहीं नहीं मिस्टर चैन मुझे इनवाइट कर रहे हैं तो मैं कैसे मना कर सकता हूँ, मैं ज़रूर चलूँगा। फिर सभी आगे बढ़ जाते हैं और यहाँ पर जियांग सूजी से कहता है कि ये तुम्हारा एक्स हस्बैंड है ना, इससे मैं तुम्हारे लिए रिवेंज लूँगा। तो सूजी बताती है कि तुम ये सब नहीं कर सकते हो, अब ये मेरा बॉस है, मैं इसके अंडर में काम कर रही हूँ तो मेरी जॉब चली जाएगी। तो जियांग कहता है कि तुमने मुझे इस बारे में पहले क्यों नहीं बताई थी, लेकिन चाहे जो भी हो मैं इससे बदला तो लेके रहूँगा। फिर ये लोग साथ में अंदर पार्टी के लिए जाते हैं। फिर सभी एम्प्लॉयज़ मिलकर डिसाइड करते हैं कि किसी को भी सिंगिंग नहीं करनी है तो चलो ट्रूथ और डेयर का गेम खेलते हैं। फिर ये लोग बॉटल घुमाते हैं और सबसे पहली बारी सूजी की कज़िन जियांग की आती है। तो ये एम्प्लॉय उससे पूछते हैं कि उसका और सूजी का रिलेशनशिप कितना क्लोज है। तो वो उसका हाथ पकड़ के कहता है कि बहुत ही ज़्यादा क्लोज। फिर दूसरी बार बॉटल घुमाने पर इस बार बारी वेवे की आती है और ये लोग फिर उससे पूछते हैं कि क्या उसे कोई चीज़ का कभी रिग्रेट है। तो वो बताती है कि अब्रॉड जाने का। तो ये सुनकर सूजी यही सोच रही होती है कि हाँ अगर वो अब्रॉड ना गई होती तो वो और चैन कब का एक हो गए होते और मेरे बीच में आने की वजह से इन लोग के इतने साल वेस्ट ना होते। फिर अगली बारी जब सूजी की आती है तो वे उससे क्वेश्चन करती है कि उसका अभी रिलेशनशिप स्टेटस क्या है। तो सूजी कहती है कि अभी वो डिवोर्स्ड है। तो ये सुनकर एक कलीग यहाँ पर सूजी से कहने लगती है कि सच में सूजी जैसी आउटस्टैंडिंग लड़की भी ऐसे डिवोर्स्ड हो सकती है। तो फिर जियांग यहाँ पर सूजी की साइड लेते हुए कहता है कि डिवोर्स है तो क्या हुआ, है तो बहुत आउटस्टैंडिंग है और वैसे भी उसका जो एक्स हस्बैंड था वो ऑलरेडी मर चुका है। तो चैन ये सब सुनकर गुस्सा हो रहा होता है और सूजी फिर शॉक हो रही होती है तो उसे खांसी आने लगती है। चैन फिर जियांग से पूछ रहा होता है कि इसका एक्स हस्बैंड मर चुका है, क्या इसने तुम्हें खुद बताई है। तो जियांग कह रहा होता है कि हाँ ऑफ कोर्स खुद बताइए। वैसे मैं बता दूं कि वो बहुत ज़्यादा ख़राब बंदा था, एक इतना बड़ा स्कमबैग था वो, इसलिए वो यंग टाइम में मर गया ना, तो ये उसका कर्मा उसे मिले। तो चैन तक गुस्सा हो जा रहा होता है। तभी सूजी जल्दी से हंसकर बात को संभालते हुए कहती है कि हम लोग कंटिन्यू करते हैं। फिर वो बॉटल घुमाती है तो इस बार डाई चैन की आती है। तो फिर एम्प्लॉय से पूछ रही होती है कि मिस्टर चैन आप जिसे पसंद करते हैं क्या वो लड़की यहाँ पर है। तो चैन कहता है कि ऑफकोर्स है। तो सूजी को तो लग रहा होता है कि चैन बेबी की बात कर रहे हैं। फिर लोग वापस बॉटल घुमाते हैं तो इस बार फिर से सूजी की बारी आ जाती है। तो यहाँ पर वही एम्प्लॉय से वापस क्वेश्चन करती है कि क्या कोई ऐसा लड़का है जिसे वो अभी भी याद करती हो। तो सूजी लूजिन का नाम ले रही होती है। तो ये लोग पूछते हैं कि क्या वो तुम्हारा एक्स हस्बैंड है।
तो वो बताती है कि नहीं, वो मेरा नेबर फ्रेंड था। तो ये लोग कहते हैं कि अच्छा, तो वो लड़का तुम्हारे लिए इतना ज़्यादा ज़रूरी है कि एक्स हस्बैंड की जगह भी तुम्हें वही याद आ रहा है। चैन को तो ये सुन कर गुस्सा आ रही होती है। तभी इतने में यहाँ पर सूजी को हेट करने वाली वो एम्प्लॉय कहने लगती है कि सच में तुम तो बहुत ज़्यादा रोमांटिक पर्सन निकली, पास्ट में कोई और, करंट में कोई और एक्स हस्बैंड भी है। तो सूजी कहती है कि वो तो होंगी नहीं, आखिर मैं इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल हूँ, तुम्हारी तरह थोड़ी ना हो जो मुझे कोई भी ना मिले। और फिर वो वॉशरूम जाने का बहाना करके उठ के चली जाती है। फिर सूजी जब वॉशरूम में होती है तभी उसे यहाँ पर लुजिन का कॉल आ रहा होता है। तो उसका नाम पढ़ते ही वो याद कर रही होती है कि कैसे वैलेंटाइंस डे के दिन लुजिन ने उससे प्रपोज कर दिया था, पर सूजी ने उससे बताई थी कि वो बस उसे अपना फ्रेंड समझती है और उसकी तो ऑलरेडी शादी भी हो गई। तो उस दिन वो बहुत अपसेट हुआ था। अभी चैन यहाँ वॉशरूम में आ जाता है तो सूजी उसे देख के डर जाती है और उसका फ़ोन नीचे गिर जाता है। तो ये फ़ोन उठाकर देख लेता है कि लुजिन का कॉल आ रहा है। फिर ये याद करने लगता है और हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि चैन ने चुपके से ये बात सुन लिया था कि सूजी असल में उसे नहीं बल्कि लुजिन को पसंद करती है, पर फिर भी उसने चैन से शादी कर ली। तो तब से ही चैन को ये मिसअंडरस्टैंडिंग हो चुकी है। फिर सूजी से फ़ोन ले लेती है और कहती है कि मुझे ज़रूरी काम है, तो मिस्टर चैन आप सभी से कह देना मैं बिज़ी हूँ। ये बोलकर वो जाने लगती है तो चैन उसे रोक रहा होता है। तभी इतने में बाहर जियांग आकर सूजी को आवाज़ दे रहा होता है। तो चैन उसे कहता है कि तुम उससे बोलो कि तुम अभी उसके साथ नहीं जाओगी और वो चला जाए। सूजी नहीं मान रही होती है तो वो कहता है कि तुम्हें पता है फिर मैं क्या करूँगा, मैं तुम्हें उसके सामने किस करने लगूंगा और सभी लोग देख लेंगे। तो सूजी फिर अपने कजिन को आज़ कर कहती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तो तुम जाओ। और फिर जियांग उससे इसी बारे में पूछने लगता है तो सूजी बताने से मना करती है कि वो अपनी प्राइवेट चीज़ों के बारे में उसे डिस्कस नहीं करना चाहती। और फिर उसे दूर करते हुए वो जल्दी से वॉशरूम से बाहर निकलती है और फिर जल्दी से अपने कजिन जियांग को लेकर यहाँ से साथ जाने के लिए निकलती है। तभी चैन बाहर आता है और वो अपने असिस्टेंट को कॉल करके जियांग के बारे में पता लगाने को बोलता है। फिर सूजी जब यहाँ होटल रूम में होती है तो उसकी कलीग भी आ जाती है। तो सूजी पूछती है कि इतनी जल्दी आ गए, तो वो बताती है कि हाँ, तुम्हारे जाने के बाद फिर हम लोग भी सब जल्दी निकल गए। फिर नेक्स्ट डे सभी लोग अलग अलग एक्टिविटी के लिए जाने के लिए निकल रहे होते हैं। तो यहाँ पर मिस शू जैसी दिखती है कि विवेक का नाम फर्स्ट ग्रुप में जिसमें क्लाइंबिंग एक्टिविटी भी होगी। तो वो सूजी कहती है कि जाओ तुम विवेक से बात करके आओ कि वो सेकंड ग्रुप में जाए। तो सूजी फिर यहाँ पर आकर चैन और विवेक को इस बारे में बताती है। तो चैन भी विवेक को मना कर रहा होता है कि उसके लिए खतरनाक रहेगा, वो क्लाइंबिंग एक्टिविटी के लिए नहीं जा सकती है। तो विवेक कह रही होती है कि लेकिन मैं तुम्हारे साथ रहूँगी तो ज़्यादा सेफ फील करूँगी। वो उससे मनाने लग जाती है कि प्लीज़ मुझे मना मत करो। तो फिर चैन मान जाता है। तो सूजी कहती है कि ठीक है, मैं जाकर मिस शू से बात कर लेती हूँ। तभी चैन सूजी से पूछता है कि क्या तुम भी फर्स्ट ग्रुप में हो। तो कहती है कि हाँ। ऐसे मिस्टर चैन आप फिक्र मत करो, हम लोग सभी मिलकर बेबी का ख्याल रख लेंगे। तभी चैन सूजी के पास आकर उसे उसकी कैप पहनाता है और कहता है कि तुम मेरे साथ ही रहना। तो सूजी सोचती है कि क्या करना चाहता है, बेबी भी यहाँ बैठी है और ये सब हरकतें कर रहा है। फिर वो आकर मिस शू को बता देती है कि असल में वे जिद कर रही है कि वो फर्स्ट ग्रुप में ही जाना चाहती है, लेकिन मैं सोच रही थी कि मुझे तो हाइट से डर लगता है तो मैं सेकंड ग्रुप में चली जाती हूँ और अपनी कलीग के साथ अपनी जगह एक्सचेंज कर लेती हूँ। मिस शू इसके लिए मान जाती है। तो सूजी खुश होती है कि वो फिर अब सेकंड ग्रुप की कलीग्स के साथ जाएगी। फिर एक एम्प्लॉय जो कि वेवे की फ्रेंड बन गई होती है वो उसे खुश होकर कहने लगती है कि चैन तो तुम्हें हर जगह लेके जाया करते हैं, फिर जब तुम दोनों की शादी होगी ना तो मुझे ज़रूर इन्वाइट करना अपनी शादी में। फिर चैन पूछ रहा होता है कि क्या सभी लोग जाने के लिए रेडी है। तो मिस शू बता रही होती है कि हाँ, फर्स्ट ग्रुप के सभी लोग रेडी है। तो चैन पूछता है कि सूजी कहाँ पर है। तो मिस शू बताती है कि उसने असल में अपनी जगह एक्सचेंज करके सेकंड ग्रुप में चल गई है। तो चैन ऑर्डर देता है कि फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप को एक कर दो, क्योंकि हम सभी एक साथ काम कर रहे हैं तो एक साथ जाएंगे तो अच्छा रहेगा। फिर सूजी को जब वापस आना पड़ता है तो उसे बहुत गुस्सा आती है कि अच्छा खासा वो लोग बोट में जाके बैठ गए थे। वो मिस शू से पूछती है कि प्लान कैंसिल कैसे हो गया। तो फिर मिस शू बताती है कि असल में मिस्टर चैन ने कहा कि काफ़ी लोगों को क्लाइंबिंग नहीं करनी चाहिए क्योंकि उन्हें हाइट से डर लगती है, तो उन्होंने एक्टिविटी ही चेंज कर दी है। सच में बॉस अपने एम्प्लॉयज़ के बारे में कितना सोचते हैं। सूजी तो यहाँ शॉक हो जाती है और गिरने लगती है। तो ये लोग कहते हैं कि तुम्हें क्या हुआ। सूजी कहती है कि शायद मैंने ठीक से ब्रेकफास्ट नहीं करी थी, और वो मन में सोच रही होती है कि मैंने तो बस हाइट का एक्सक्यूज़ बनाई थी, मुझे तो बस फर्स्ट ग्रुप में जाने नहीं था। और चैन को तो ये अच्छे से पता है कि मुझे कितना हाइट से डर लगता है कितना नहीं। और फिर फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि सूजी अकेले बंजी जंपिंग के लिए चली गई थी और चैन की मॉम इसी का बहाना लेकर उसे छोड़कर जाने वाली थी, पर चैन को इस बारे में पता लग गया था। तो वो अपनी मॉम से इस बारे में कह रहा था कि वो लोग उसे ऐसे कैसे छोड़कर जा सकते थे। तो सूजी यही सब याद करके सोचती है कि उसे पक्का याद होगा इस बारे में। तभी चैन कहता है कि सभी रेडी हो गए ना, तो चलो चलते। फिर वॉक करते हुए जब सभी जा रहे होते हैं तो चैन बीच में रुककर सूजी को यहाँ पानी की बोतल दे रहा होता है। तो कह रही होती है कि नहीं मिस्टर चैन, मुझे ज़रूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। तब यहाँ पर लिन को बहुत गुस्सा आ रही होती है और वो बेबी से कहती है कि देखो मिस्टर चैन तुम्हें छोड़कर सूजी को पानी दे रहे हैं, इनका क्या मतलब है। तो बेबी कहती है कि जाने दो, शायद सूजी मिस्टर चैन को ज़्यादा पसंद करती होगी।
तो लिन सूजी की बुराई करने लगती है कि कितनी शेमलेस है वो, आखिर मिस्टर चेन को सेड्यूस करने की कोशिश कर रही है। तुम सच में कितनी ज़्यादा अच्छी हो जो सब सह के ले रही हो। तो वे भी कहती है कि कोई बात नहीं, चलो हम लोग अपना चलते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि चैन सूजी को याद दिला रहा होता है कि वो शायद कॉन्ट्रैक्ट के सारे रूल्स भूल गई है जिसमें लिखा था कि उसे सीईओ के ऑर्डर्स फॉलो करने पड़ेंगे। तो वो याद करती है कि उसने उससे बोला था कि वो उसके साथ में ही रहे आगे चल के। सूजी याद करती है तो चैन कहता है कि क्या तुमने फिर मेरे ऑर्डर फॉलो करी थी। तो सूजी को गुस्सा आती है कि लगता है ये वेवे को प्रोवोक करने के लिए मुझे यूज़ करना चाहता था। आखिर कब ये लोग अपना गेम बंद करेंगे। तभी चैन उसे कहता है कि तुम ज़रूर अपने मन में मुझे कर्ज कर रही होंगी ना। तो सूजी कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, बॉस आप तो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, मैं तो आपकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। चैन कहता है कि फिर बताओ मैं सबसे बेस्ट क्यों, तुम इतनी तारीफ़ क्यों कर रही हो मेरी। चैन को असल में लग रहा होता है कि सूजी किसी और को ही पसंद करती है तो वो उसे क्यों पसंद करेगी। फिर वेवे यहाँ बहुत गुस्सा हो रही होती है कि चैन और सूजी साथ में जा रहे हैं, तो वो जानबूझ के यहाँ पर गिरने का झूठा नाटक करती है और कहती है कि मेरे पैर में मोच आ गई, अब मैं चल नहीं पाऊंगी। तो लिन कहती है कि कोई बात नहीं, मिस्टर चैन है ना, ये तुम्हें उठा के लेके जाएंगे। तभी यहाँ पर चैन तो कह देता है कि लिन और सूजी तुम दोनों वेवे को लेकर यहाँ बेंच तक लेके चलो, जब तक मैं आगे स्टॉप पर जाकर कार को भेजता हूँ। तभी यहाँ पर वेवे जानबूझ के अपनी रिंग गिरा देती है और फिर ये लोग जैसे ही वेवे को यहाँ बेंच पे बैठाते तो वेवे सूजी से कह रही होती है कि तुम जाओ, नहीं तो फिर तुम भी मेरे लिए यहाँ पर वेट करते करते काफ़ी पीछे रह जाओगी। तो लिन कहती है कि इसे क्यों जाने दे रही हो, नहीं तो ये मिस्टर चैन को सिर्फ सेड्यूस करने जाएगी, आखिर इसके पास तो कोई है नहीं, तो वो एक मैरिड मैन के पीछे पड़ गई है, कितनी बेशर्म है। वेवी कहती है कि ये सब मत बोलो। तभी इतने में कार आ जाती है, तो ये लोग जैसे कार में बैठे होते हैं तभी वेवी बताती है कि अरे मैं तो अपनी रिंग कहीं गिरा के आ गई हूँ। तो वो सूजी से कहती है कि प्लीज़ तुम मेरी हेल्प करोगी, मेरे लिए जाकर वो रिंग ढूंढ दो ना, वो आखिर चैन ने मुझे दिया था, वो बहुत ज़रूरी है मेरे लिए। तो सूजी सोचती है कि अगर मैंने अभी नहीं ढूंढी तो फिर इसकी वजह से और देर लगेगी, तो वो मान जाते हैं कि ठीक है मैं रिंग ढूंढती हूँ। फिर उसके बाद सूजी को यहाँ रिंग मिल जाती है और उस रिंग को देखकर वो याद करने लगती है कि जब चैन और उसकी शादी हुई थी और दोनों ने मैरिज सर्टिफिकेट लेकर बाहर आए थे, तो सूजी कह रही थी कि हम लोग तो इतनी जल्दी में शादी कर लिए कि रिंग भी नहीं लिए। तो चैन तभी उससे रिंग पहना रहा था और सूजी ने उससे पूछी थी कि क्या उसने ये पास के स्ट्रीट स्टॉल से खरीदा है, तो बताता है कि उसने सड़क पर से उठाया था। तो सूजी को इस बात पर बहुत हंसी आ रही थी, पर इस बारे में वो याद करके सोचती है कि विवे के लिए तो उसने रिंग बनवाया है, तो इससे ही पता लग जाता है कि वो मुझसे नहीं बल्कि उसी से प्यार करता था। फिर तभी इतने में सूजी यहाँ गिरने लगती है और तभी उसका फ़ोन टूट जाता है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि चैन सूजी को बार बार फ़ोन लगा रहा होता है पर उसका फ़ोन नहीं लगता, तो वो काफ़ी परेशान हो जाता है और सूजी को ढूंढते हुए रात हो जाती है, पर वो फाइनली उसे ढूंढ ही लेता है। सूजी पहले तो डर गई होती है, तो चैन उसे कहता है कि ये मैं हूँ और फिर वो उसके साथ ही बैठ जाता है और कहता है कि रेस्क्यू टीम हमें ढूंढते हुए यहाँ पर अब आ ही जाएंगे। फिर वो उसे रिंग के बारे में पूछता है, तो सूजी उसे रिंग दे देती है और सूजी को लग रहा होता है कि ये बस अपनी रिंग के लिए आए, मेरे लिए नहीं। फिर इन लोग को ऐसे बैठे बैठे सुबह हो जाती है और सूजी की जब नींद खुलती है तो वो देखती है कि वो चैन के ऊपर सर रखकर सो रही थी, तो वो जल्दी से उठ जाती है। चैन कहता है कि डर क्या रही हो, मैं कोई भूत नहीं हूँ। तो सूजी कहती है कि लेकिन तुम परवट हो, मुझे इतना फीवर था और तुमने मेरा फ़ायदा उठाया। तो चैन उसे याद दिलाता है कि फ़ायदा कौन उठा रहा था वो तुम ही याद करो। तो सूजी को फिर याद आता है कि कल रात वही चैन को हक करी हुई थी। तो सूजी फिर चैन को डांटने लगती है कि लेकिन जो तुमने करे हो, क्या तुम ऐसे वेवे को फेस कर पाओगे, आखिर तुम उसे क्या एक्सप्लेन करने वाले हो। तो चैन कहता है कि आखिर मैं उसे एक्सप्लेन क्यों करूँगा। तो सूजी कहती है कि तुम चाहते हो कि फिर मैं उसे एक्सप्लेन करूँ। तो चैन कहता है कि आखिर मैं तुम्हें भी क्यों उसे एक्सप्लेन करने बोलूँगा। तो सूजी फिर उसे कहने जा रही होती है कि आखिर वेवे उसकी फियांसी है, पर इतने में यहाँ पर इन लोग को सभी लोग बचाने के लिए आ जाते हैं और साथ ही में जियांग भी आया होता है, जो कि सूजी से कहने लगता है कि तुम्हें पता मुझे तुम्हारी कितनी फिक्र हो रही थी। वो कह रहा होता है कि तुम तो लगता है ऐसे चल भी नहीं पाओगी, मुझे तुम्हें उठाना पड़ेगा। तभी ये सुनते हुए चैन जल्दी से सूजी को उठा लेता है। तो सूजी चिल्ला रही होती है कि छोड़ो मुझे, पर चैन फिर भी नहीं मानता और उसे लेके जाता है और चैन का असिस्टेंट यहाँ जियांग को रोक लेता है। फिर इसके बाद चैन और सूजी दोनों यहाँ हॉस्पिटल के वार्ड में होते हैं और चैन देख रहा होता है कि कैसे जियांग यहाँ पर सूजी को अपने हाथ से खाना खिला रहा है। तो वो बहुत जेलस हो रहा होता है और बहाने से जियांग को अपने लिए एक गिलास पानी देने के लिए बोलता है और फिर उसी के ऊपर ही गिरा देता है। तो फिर जियांग को जाना पड़ता है कपड़े चेंज करने के लिए। फिर इतने में चैन को भी कॉल आ जाती है, तो वो कॉल पे जाता है बाहर बात करने के लिए और तभी चैन से मिलने के लिए यहाँ पर वेवे आई होती है लिन के साथ। फिर सूजी को देखकर लिन उससे बातें सुनाने लगती है कि तुम कितनी शेमलेस हो जो मिस्टर चैन के साथ सेम वार्ड में रुकी हुई हो। तुम्हें समझ नहीं आता है कि अब मिस्टर चैन के पास फियांसी है तो उन्हें ऐसे सेड्यूस तुम नहीं कर सकती हो। वेवे कहती है कि जाने दो, ऐसा मत बोलो। तभी इतने में यहाँ पर चैन आया होता है और वो पूछता है कि तुम लोग क्या कर रहे हो। तो फिर वेवे बताई होती है कि मैं बस तुमसे मिलने आई थी। तो चैन उसकी रिंग वापस करता है और कहता है कि तुम अब जा सकती हो। तो वेवे फिर ये रिंग लेते हुए सूजी को थैंक्स कर रही होती है कि तुमने मेरी रिंग ढूंढ दी। इस वेडिंग रिंग के बारे में चैन ने तो तुम्हें बताया होगा ना। तो सूजी सोचती है कि इसकी बातें इतनी अजीब क्यों लग रही है,
वो उसे कहती है कि आखिर तुम्हारी वेडिंग रिंग के बारे में मिस्टर चैन मुझे क्यों बताएंगे। तो ये सुनकर वे खुश जाती है कि यानी अभी दोनों की मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर ही नहीं हुई है। फिर वो चैन के पास बैठकर कहने लगती है कि तुम मेरी जगह सूजी को थैंक्स कर देना, उसने मेरे लिए रिंग ढूंढी। तो ये कहता है कि तुम अब जाओ। तो वे समझ जाती है कि चैन उससे गुस्सा है। फिर वो उसे बाय बोलकर लिन के साथ बाहर आ जाती है और तब यहाँ पर चैन का असिस्टेंट वेवी से बात करने के लिए खड़ा होता है। तो वेवी लिन से कहती है कि तुम चलो मैं भी आती हूँ, और फिर यहाँ पर वो असिस्टेंट से बात करती है। असिस्टेंट बताता है कि मिस्टर चैन ने मुझे कहा है कि उन्हें अच्छी तरीके से पता है कि आपके पैर में कोई चोट वोट नहीं आई थी और आप सब नाटक कर रही थी। तो उन्होंने कह दिया है कि आपके चाहे जो भी इंटेंशन हो, आपको वो वार्न कर रहे हैं कि दोबारा आप ऐसी हरकत मत करना। तो वे भी कहती है कि चैन इसलिए इतना गुस्सा हो रहा है ना क्योंकि सूजी को चोट लग गई और वो इतना दूर यहाँ इवेंट में सिर्फ इसीलिए आया ना क्योंकि वो सूजी का साथ देना चाहता था। तो असिस्टेंट फिर से उसे वार्न करता है कि वो ये सारे क्वेश्चन ना ही पूछे तो अच्छा रहेगा और वो बस अपनी सेफ्टी का ख्याल रखे। फिर सूजी यहाँ चैन से बात नहीं कर रही होती है और वो अपना ब्लैंकेट ओढ़कर तुरंत ही सो जाती है। और चैन सोच रहा होता है कि डॉक्टर ने तो क्या कर गया था कि सूजी की कंडीशन बिल्कुल ठीक है और वो बस रेस्ट करेगी तो ठीक हो जाएगी। फिर मॉर्निंग में जब चैन की नींद खुलती है तो उसे पता लगता है कि सूजी ऑलरेडी 1 घंटा पहले हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर जा चुकी है और उसने नोट छोड़ कर की होती है जिसमें उसने थैंक यू लिखी होती है और बताई होती है कि वो अब कंपनी जा रही है अच्छे से काम करने के लिए ताकि उसे रिपेयर कर सके। पर फिर चैन को खांसी आ रही होती है। तभी वो अपने असिस्टेंट से कहता है कि सूजी को भी यहाँ मुझसे मिलने के लिए भेज दो ताकि वो कंपनी की सारी डिटेल मुझे यहाँ पर आके बताए। फिर मिस शू यहाँ पर सूजी को इन्फॉर्म कर देती है कि उसे भी साथ चलना होगा और वो दोनों जब यहाँ पर चैन को आकर सब कंपनी का डेटा की इन्फॉर्मेशन बता देते हैं तो चैन कहता है कि मिस शू आप जाओ, सूजी को यहीं पे रहने दो। फिर वो सूजी को पानी देने बोलता है तो सूजी उसे पानी दे दी होती है। तो कहता है कि मैं अपने हाथ से नहीं पी पाऊंगा तो तुम मुझे पिलाओ। तो सूजी उसे पकड़ा देती है और कहती है कि पीना है तो पियो वरना मत पियो। तो कहता है कि तुम मुझे ऐसे ट्रीट कर रही हो, कल मैंने तुम्हें बचाया था। तो सूजी कहती है कि लेकिन मुझे जो चोट लगी थी वो वेवी की वजह से लगी थी, तो तुमने जो मुझे बचाया तो ऐसे हिसाब बराबर हो गया। तो चैन कहने लगता है कि वो है और मैं हूँ, आखिर तुम हम दोनों को साथ क्यों जोड़ रही हो। तो सूजी फिर पानी पीती है और कहती है कि तुम दोनों के बारे में ना सबको कंपनी पता है। तो चैन कहता है कि तुम क्या बोल रही हो, मुझे समझ नहीं आ रहा। वो फिर उसे बताने लगता है कि मुझे सूप पीना है। तो ये सुनकर सूजी याद करने लगती है कि जब पास्ट में वो बीमार हुआ करता था तो जब वो उसे बोलता था कि उसे सूप पीना है तो वो कहता था कि इसका मतलब है कि मैं तुम्हें मिस कर रहा हूँ। फिर सूजी मान जाती है कि ठीक है मैं सूप बनाने जा रही हूँ। फिर थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि चैन से मिलने के लिए उसकी मॉम और वेवे आए होते हैं और उन्हें देखकर चैन कहता है कि आप लोग यहाँ पर। तो फिर उसकी मॉम बता रही होती है कि वेवे तुम्हारे लिए सूप बना कर लाई है। तभी हम देखते हैं कि सूजी भी बाहर पहुंच जाती है और इन दोनों को अंदर आते हुए देख लेती है और उसे भी पता लगता है कि वेवे ने ऑलरेडी उसके लिए सूप बनाकर लेकर आ चुकी है। तो वो अपसेट होती है। फिर फ्लैशबैक में हमें दिखाते हैं कि सूजी जब हॉस्पिटल में थी और उसने अपने बेबी को बर्थ दी थी उस टाइम पर चैन की मॉम ने आकर उसे बताई थी कि उसकी बेटी मर चुकी है और अब तो चैन भी उसे पसंद नहीं करता तो वो चुपचाप से उसे डिवोर्स ले ले, यही उन दोनों के लिए अच्छा होगा। तो चैन की मॉम और वेवे की मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने की वजह से सूजी फिर चैन से डायरेक्ट डिवोर्स की बात कर देती है और उसे मैसेज करती है। फिर पुरानी यही सब चीजें याद करते हुए सूजी यहाँ से रोते हुए जाने लगती है और तभी वो अपनी बेटी न्यान से टकरा जाती है और न्यान तो उसे देखती पहचानती है कि मम्मी आप। तो सूजी कहती है कि छोटी बच्ची मैं तुम्हारी मम्मी नहीं हूँ। तो न्यान कहती है कि मॉम आप ये क्या कह रही हो, क्या मैं आपको नहीं चाहिए हूँ। तो सूजी उसे हक करती है और सोचती है कि इस बच्ची के रोने से उसे इतना बुरा क्यों लग रहा है। फिर वो अपनी नेकलेस निकाल कर उसे पहना देती है और कहती है कि वैसे तो मैं तुम्हारी मॉम नहीं हूँ लेकिन ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए गिफ्ट है। तभी इतने में नैनी यहाँ पर आ जाती है और वो जल्दी से न्यान को लेकर जाती है। तभी हम देखते हैं कि चैन अपनी मॉम और वेवे दोनों से कह देता है कि मुझे सूप नहीं पीना है और मुझे यहाँ पर आप लोग की प्रेजेंस भी नहीं चाहिए तो आप लोग जाओ यहाँ से। तो वेवे फिर उसकी मॉम से कहती है कि मॉम हम लोग चलते हैं, चैन को लगता है अकेले रहना होगा तो हमें इसे परेशान नहीं करना चाहिए। फिर ये लोग चले जाते हैं और यहाँ पर चैन से मिलने के लिए उसकी बेटी न्यान आई होती है और तभी न्यान के गले में नेकलेस देखकर चैन पूछता है कि ये तुम्हें किसने दिया। तो न्यान बताने लगती है कि अभी एक आंटी मुझे मिली थी जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल थी, सेम मम्मी की तरह दिख रही थी, लेकिन उन्होंने कहा वो मेरी मम्मी नहीं है और उन्होंने फिर मुझे अपना नेकलेस पहना दिया और बोली कि इससे मुझे गुड लक मिलेगा। चैन ये सुनते के साथ ही फिर सूजी को ढूंढने के लिए निकलता है और वो भाग कर देखता है कि सूजी खुद सूप पीने जा रही है। वो उसे कहती है कि तुम क्या कर रहे हो। तो चैन उसे कहता है कि तुम ये सूप मेरे लिए लाई थी ना तो खुद क्यों पीने जा रही हो। तो कहती है कि मैंने देखी कि तुम्हें ऑलरेडी सूप मिल चुका है और फिर चैन तुरंत ही उसे सूप लेकर पीने लग जाता है। इतने में सूजी के फ़ोन पर उसे वेवे का मैसेज आता है जो कि उसे मिलने के लिए बुला रही होती है। तो सूजी उसे मिलने के लिए मान जाती है। फिर सूजी जब वेवे से बाहर मिलने जाती है तो वेवे उसे अपनी रिंग दिखाते हुए बता रही होती है कि आज मैं और मॉम मिलकर चैन के साथ हमारी शादी के बारे में बात करने गए थे और वैसे अब तक हम लोग बहुत दूर रहे हैं तो मुझे उम्मीद है कि ये चीज़ें अब वर्कआउट करेगी। तो सूजी उसे कॉन्ग्रेचुलेशन कह रही होती है। तभी वेवे कहने लगती है कि वैसे चैन ने
तुमसे डिवोर्स होने के बाद तुम्हें अब बहुत परेशान किया है, उसके लिए मैं उसकी जगह तुमसे सॉरी कहती हूँ। तो वो सूजी से पूछ रही होती है कि कहीं तुम्हें चैन के लिए अभी तक फीलिंग्स तो नहीं है। तो सूजी कहती है कि अच्छा तो तुम चाहती हो कि मैं उससे डिस्टेंस मेंटेन करके रखूँ। तो बेबी कहती है कि वो तो नॉर्मल है ना, अब वो एक मैरिड मैन होने वाला है तो तुम्हें उससे वैसे भी दूर रहना चाहिए। तो सूजी इसे वार्न कर देती है, ये जाकर तुम्हें खुद अपने फियांसे को बोलना चाहिए, मुझे नहीं। जाओ उसे समझाओ कि वो मुझसे दूर रहे और मुझे परेशान ना करे। ऐसा सुनाकर सूजी यहाँ से चली जाती है तो वेवे का मुंह बंद हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि चैन यहाँ हॉस्पिटल में होता है, तभी उसे अपने फ्रेंड के कॉल से यहाँ न्यूज़ मिलती है कि सूजी असल में अपने उस यंग बॉयफ्रेंड के साथ क्लब में गई है ड्रिंक करने के लिए। तो चैन तुरंत ही फिर सूजी को पिक करने के लिए पहुंचता है। यहाँ पर सूजी का कजिन चैन को सूजी के पास जाता हुआ देखकर उसे उससे दूर रहने के लिए बोलता है। तो चैन उसे वार्न कर देता है कि तुम मुझे रोक नहीं सकते हो और तुम सूजी से दूर रहो तो अच्छा रहेगा। तो जियांग डर जाता है और यहाँ से चैन सूजी को उठाकर अपनी कार में लाके बैठाता है। सूजी इतनी ड्रंक होती है कि उसे हाथ पकड़ के बैठी होती है। तभी इतने में यहाँ पर चैन का असिस्टेंट सूजी के लिए मेडिसिन लाकर चैन को दे देता है और फिर चैन सूजी के पैर में वो मेडिसिन लगा रहा होता है। तभी इतने में सूजी उसे देखकर कहने लगती है कि मुझे फिर से सपने में मेरा एक्स हस्बैंड दिखाई दे रहा है। फिर सूजी उससे अपना पैर दूर करती है और कहती है कि परवर तुम मुझसे दूर रहो। तो चैन कहता है कि तुम ऐसे बहुत ही क्यूट लग रही हो। तो सूजी कहती है कि नहीं, मैं कभी भी क्यूट नहीं थी। फिर चैन उसके क्लोज आ रहा होता है तो सूजी उसे समझा रही होती है कि मुझसे दूर रहो तो अच्छा रहेगा। फिर वो सपना समझ कर उसे किस कहने लगती है। तो चैन कहता है कि क्या तुम अपने बॉयफ्रेंड जियांग के साथ भी ये सब कर रही हो। तो सूजी उसे कहती है कि तुम क्या बोल रहे हो, जियांग तो मेरा कजिन है, मेरा रियल कजिन। तो ये सुनकर तो चैन खुश हो जाता है। फिर वो उसके पास आ रहा होता है तो सूजी कहती है कि मुझसे दूर हो जाओ, नहीं तो फिर मैं तुम्हारा फ़ायदा उठा लूंगी। तो चैन कहता है कि तुम उठा सकती हो। तो सूजी भी सोचती है कि वैसे भी ये ड्रीम है, तो वो उसे किस कहने लगती है। इसके बाद हम देखते हैं कि जैसी सूजी को होश आता है तो वो चैन को अपने साथ कार में देखकर जल्दी से अपनी फ्रेंड को कॉल लगाती है और फिर कार से बाहर निकल के जाने लगती है। तो चैन उसे रोक रहा होता है और फिर वो उसे ज़बरदस्ती अपनी कार में बैठाता है और कहता है कि तुम ऐसे कैसे जाओगी, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। फिर वो उसे उसके घर तक ले आता है। सूजी कार से बाहर निकलने लगती है तो कार का डोर लॉक होता है। चैन कहता है कि पहले तुम्हें मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो लेनी पड़ेगी। तो सूजी मना करती है कि ड्रंक मैं थी लेकिन तुम तो होश में थे ना, तो तुमने मेरा फ़ायदा उठाया। और फिर ऐसा सुनाकर वो अपना चली जाती है। फिर नेक्स्ट टाइम देखते हैं कि सूजी जब यहाँ बैठी होती है तभी इतने में जब लीना और वेवे यहाँ ऑफिस में आते हैं तो सूजी के सामने वो दोनों वेडिंग डेट के बारे में डिस्कशन कर रहे होते हैं। तो वेवे सूजी कहती है कि तुम भी ज़रूर आना। तो सूजी मना करती है कि नहीं, मैं फ्री नहीं रहूँगी और वो यहाँ रिटर्न में अच्छे से जवाब दे देती है। तो उन लोग का मुंह बंद हो जाता है। फिर सूजी को कॉल आती है कि मिस शू ने उसे ऑफिस में बुलाई है। तो वो जैसे यहाँ ऑफिस पहुँचती है तो यहाँ पर मिस शू नहीं बल्कि चैन होता है। तो कहती है कि तुमने मुझे फूल बनाया हो। चैन उसे यहाँ फिर से टीज करने लगता है और कहता है कि तुम्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, है ना। तो सूजी जल्दी से यहाँ से भाग जाती है। फिर जब उसके ऑफिस की छुट्टी होती है तो उसे पिक करने के लिए यहाँ पर उसका वही नेबर फ्रेंड लूजिन आया होता है, जो कि सूजी को देखकर बहुत खुश होता है कि वो उससे इतने टाइम बाद मिल रहा है। तभी इतने में विवेन लोग की फोटो क्लिक कर देती है और वो चैन को भेज देती है। तो चैन जब ये फोटो देखता है तो वो सूजी से मिलने पहुंचता है, पर यहाँ पर सूजी की फ्रेंड यून जैसी इसे देखती है तो वैसे बातें सुनाने लगती है कि आखिर तुम सूजी के पीछे क्यों पड़े हो, अब तो तुम्हारे पास फियांसी भी है ना, तो भी तुम उसके साथ मिलकर अब उसे परेशान करने में लगे हो। तो यहाँ पर फिर चैन को पता लगता है कि सूजी वेवे को इसकी फियांसी समझ रही है। फिर ये तुरंत ही उससे मिलने के लिए यहाँ रेस्टोरेंट के बाहर जाता है, जहाँ पर सूजी लूजिन के साथ निकलती है। तो वो लूजिन से कह देती है कि तुम जाओ, मैं अपना चली जाऊँगी। तो फिर लूजिन उसकी बात सुनकर चला जाता है। फिर यहाँ पर चैन सूजी से कह रहा होता है कि अब तो लूजिन आ गया है जो कि तुम्हारे दिल में, तो अब तो तुम उसके लिए मुझे छोड़ दोगी ना। तो सूजी कहती है कि देखो, तुम अपने फियांसी का गुस्सा ना मुझ पर मत निकालो। चैन तुरंत ही फिर सूजी से क्लियर कर रहा होता है कि वेवे कोई उसकी फियांसी नहीं है और वो सूजी से भी बताता है कि वेवे का जो होने वाला बेबी है वो भी मेरा नहीं है और मैं तो शुरू से अब तक सिर्फ और सिर्फ तुम्हें ही लाइक करता हूँ। सूजी कहती है कि ये सब तुम क्या बोल रहे हो, मुझे समझ नहीं आ रहा, और वो तुरंत ही यहाँ से फिर चली जाती है। फिर नेक्स्ट डे कंपनी में चैन और सूजी की वो हग वाली फोटो लीक हो जाती है तो सभी लोग इस बारे में बात कर रहे होते हैं। तभी यहाँ लेना और वेवे जैसी आते हैं तो लिन भी इस बारे में सूजी की बुराई कर रही होती है कि वो कितनी शेमलेस है। तब यहाँ पर वेवे भी कहने लगती है कि सच में सूजी तुम्हें समझ नहीं आता है कि चैन और मेरी शादी हो रही है और तुम हमारे बीच में आ रही हो। तभी इतने में यहाँ पर चैन आ जाता है और कहता है कि मैं आखिर कब तुमसे शादी करने वाला हूँ। वो सभी से क्लियर करता है कि ये कोई मेरी फियांसी नहीं है और वेवे तो असल में उसकी अडॉप्टेड सिस्टर है। तो लिन फिर वेवे से कहती है कि तुमने तो मुझे बताई थी कि चैन तुम्हारा फियांसी है। तभी यहाँ पर चैन इस लिन से कह देता है कि तुमने जो सूजी के खिलाफ प्लानिंग वगैरह करी थी ना, अब उसके लिए तुम्हें जेल जाना पड़ेगा, तुम्हारी वजह से सूजी को कुछ भी हो सकता था, इसलिए वो उसे अरेस्ट करवा देता है। लिन फिर वेवे को अपना साथ देने बोल रही होती है तो वेवे कहती है कि तुमने जो करी अपनी मर्जी से करी हो। तो लिन कहती है कि यानी तुमने मेरा बस यूज़ करी। फिर सूजी जब अपने रास्ते में जा रही होती है
तो वे उसका वेट करती है और कहने लगती है कि अब तो तुम खुश हो गई होंगी ना कि तुमने चैन का फेवर जीत ली। सूजी उसे क्लियर करती है कि तुमने जो करी थी वो तुम्हें मिल रहा है और मेरा इसमें कोई हाथ नहीं है। वो जाने लगती है। तभी इतने में लिन जानबूझ के खुद गिरने का नाटक करती है। इतने में यहाँ पर चैन भी पहुँचता है और फिर लोग जल्दी से वे को हॉस्पिटल लेके जाते हैं। उसका मिस कैरेज हो जाता है और वो तो यहाँ पर सूजी के ऊपर इल्ज़ाम लगाने लगती है कि सूजी ने उसे पुश करी। तभी यहाँ पर चैन की मॉम को भी ये सुनकर शौक लगता है। वे जानबूझ के ऊपर उसके ऊपर नाम डाल रही होती है और कहने लगती है कि सूजी को लग रहा था कि मेरा बच्चा मेरा और चैन का है, इसलिए ये मुझसे जेलस थी और इसलिए इसने मुझे धकेल दी। पर यहाँ पर चैन इस बात पे बिल्कुल यकीन नहीं करता और वो वे को चिल्लाता है कि वो झूठी बकवास ना करे। वो कहता है कि क्या तुम्हारे पास प्रूफ है जो तुम ये सब झूठ बोल रही हो। तो फिर चैन की मॉम उसे चिल्लाने लगती है कि तुम्हें दिख नहीं रहा है कि वेवे की क्या हालत हो गई है और इसका जो बच्चा मरा है आखिर वो तुम्हारा निफ्यू है और तुम्हारा भाई अब इस दुनिया में नहीं है। तो तुमने प्रॉमिस करे थे ना कि तुम अपने भाई की जगह वेवे और उसके बच्चे का अब ख्याल रखोगे। वैसे भी ये सूजी तुम्हारी लाइफ में ना आई होती तो अब तक वेवे और तुम साथ हो चुके होते। तो चैन अपनी मॉम से कह देता है कि वो कभी भी वेवे को पसंद करता ही नहीं था और शुरू से लेकर आखिरी तक वो सिर्फ सूजी को पसंद करता था। और फिर वो सूजी का हाथ पकड़ के कहता है कि हम लोग यहाँ से बाहर चलते हैं। फिर जैसे दोनों बाहर आते हैं तो सूजी चैन को थैंक्स कर रही होती है। उसने उसकी साइड लिया। तभी वो उसे कहता है कि मुझे तुम पर पूरा बिलीव है कि तुमने कुछ नहीं करी हो। और फिर चैन सूजी से एक चांस मांगने लगता है उसे परस्यू करने के लिए, पर सूजी बिल्कुल नहीं मानती और उसे छोड़कर चली जाती है। तो फिर चैन यहाँ क्लब आकर बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर रहा होता है। तभी उसका फ्रेंड उसे इस बारे में डिस्कस करता है कि मुझे लगता है कि सूजी और तेरे बीच में दोनों की मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। तुझे नहीं लगता कि सूजी को इस बारे में पता ही नहीं है कि उसकी एक बेटी भी है। वो उसे इस बारे में क्लियरली पता लगाने के लिए बोलता है। तो चैन को फिर अपने असिस्टेंट से बाकी की इन्फॉर्मेशन मिलती है कि जब न्यान का बर्थ हुआ था तो सूजी को हॉस्पिटल में चैन की मॉम ने इस बारे में झूठ बताई थी कि उसकी बेटी मर चुकी है, इसलिए सूजी को आज तक न्यान के बारे में पता ही नहीं है। फिर सूजी चैन से मिलने के लिए जाता है अपनी और उसकी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करने के लिए। और तभी यहाँ पर सूजी को भी पता लगता है कि चैन को अब तक ये मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी कि वो लूजिन को पसंद करती है, इसलिए वो उसके साथ कोल्ड बिहेव करने लग गया था और अचानक से उससे इतना गुस्सा रहने लग गया था और इस वजह से फिर उनका डिवोर्स हुआ। सूजी चैन को कहने लगती है कि मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। तब यहाँ पर चैन के हार्ट में पेन होता है और वो बेहोश हो जाता है। तो ये लोग जल्दी से उसे हॉस्पिटल लेके जाते हैं। फिर चैन की कंडीशन जब स्टेबल होती है तो उसे मॉर्निंग में होश आ जाता है और सूजी उसे देखकर खुश होती है। तभी चैन उसे इस चीज़ के बारे में बताता है कि हम दोनों की बेटी मरी नहीं है, वो जिंदा है और न्यान हमारी बेटी है। तो सूजी फिर तुरंत ही उसे कहती है कि मैं न्यान को देखना चाहती हूँ। फिर चैन तुरंत ही न्यान को यहाँ पर बुलवाता है और न्यान इस बार फोटो भी लेकर आई होती है और कहने लगती है कि आप मेरी मॉम हो। तो सूजी फिर अपनी बेटी से मिलकर बहुत ज़्यादा खुश होती है। तभी इतने में यहाँ पर चैन की मॉम और वे भी पहुँच जाते हैं। तभी यहाँ पर चैन न्यान को अपने असिस्टेंट को बोलकर भिजवा देता है और वो अपनी मॉम को फोटोज दिखाकर बताता है कि वो अब तक जिसके लिए सूजी को ब्लेम कर रही थी उसमें उसकी कोई गलती नहीं है, वेवे ने खुद अपने बच्चे को मारी है। तो वे भी कहने लगती है कि आखिर मैं तुमसे इतना प्यार करती हूँ तो इसलिए मैंने करी, इसमें गलती क्या है। और वो अपनी मॉम से ये चीज़ क्लियर कर देता है कि वो चाहे जो कर ले सूजी और वो कभी अलग नहीं होंगे। और वो उन दोनों को लास्ट वार्निंग दे देता है कि अगर उन लोगों ने दोबारा कुछ भी किए तो फिर उसके पास भी एविडेंस है उन्हें जेल पहुंचाने के लिए। तो वो लोग अपना हार मान के चले जाते हैं। फिर न्यान बहुत ज़्यादा खुश होती है कि अब उसके पास मॉम भी है, डैड भी है। फिर वो सूजी कहने लग जाती है कि मॉम आप मेरे साथ रहोगी ना। तो चैन फिर आज के लिए न्यान को सूजी के साथ जाने के लिए दे देता है। तो सूजी उसे थैंक्स करती है। सूजी न्यान को जब अपने घर लाती है तो उसे अपनी शाह से मिलवाती है और दोनों ही सिस्टर के बीच में भी फ्रेंडशिप हो जाती है। और फिर धीरे धीरे सूजी और चैन के बीच में भी सब ठीक होने लगता है। और फिर यहाँ पर चैन सूजी को रिंग दिखाते हुए उसे प्रपोज कर रहा होता है और बताता है कि ये रिंग उसने बहुत पहले ही उसके लिए लिया था। फाइनली दोनों की इतने सालों की मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाती है और दोनों ही हक करते हैं। तभी यहाँ पर दोनों बच्चे आकर खुश हो रहे होते हैं कि फाइनली मॉम डैड एक हो गए और इसी के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग होती है।